हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड आज जीके जीएस की 19वीं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। साथियों, पिछले 2-4 दिन से प्रैक्टिस सेट नहीं करवा पा रहा था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपको बता दें कि ये जो जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, ये जो है बिहार एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस पे आधारित है, जो आपके होने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है कि एक अक्षांश लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि एक अक्षांश जो है किसके बराबर होता है या कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 111 किलोमीटर। साथियों, एक अक्षांश बराबर लगभग 111 किलोमीटर होता है। मील में बात करें तो साथियों ये 69 मील जो है होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो पथरीले रेगिस्तान में हवाएं चलती हैं वो जो है एक दिशा में लगातार चलती हैं, तो वे हवाएं किस चीज़ का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यारडांग। यारडांग का निर्माण जो है वो जो पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में चलने वाली हवाएं जो है इसका निर्माण करती हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यारडांग। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि गैस, चट्टान और धूल से जमा हुआ ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर लंबी कक्षा में चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो गैस की चट्टान है, धूल से जमे हुए पिंड हैं, वो सूर्य के चारों ओर जो लंबी कक्षा में चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बता दें उसे जो है उसे साथियों जो है कहते हैं धूमकेतु। उसे धूमकेतु के नाम से जानते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया था। यहाँ पे बताना है कि जो NH 44 अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 का जो निर्माण हुआ था उसमें कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का विलय किया गया था। तो यहाँ पे बता दें उसमें जो है 7 राष्ट्रीय राजमार्गों का विलय किया गया था, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। साथियों, इसको बता दें कि ये जो NH 4 है ये कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो है इसका निर्माण किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7 राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला प्रश्न है, अरसा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो अरसा मेजर होता है और बिग बियर होता है वो एक प्रकार का डैश है, वो एक प्रकार का क्या है। तो यहाँ पे बता दें वह एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नक्षत्र मंडल। साथियों, इसे बिग बियर भी कहा जाता है, बिग बियर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इसे सप्त ऋषि भी कहा जाता है, सप्त ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। सप्त ऋषि मतलब 7 तारों का समूह, सात 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 तारों का समूह के नाम से जाना जाता है, या अरसा मेजर के नाम से भी जाना जाता है और बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नक्षत्र मंडल। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है कि मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो मृदा का लवणीकरण अर्थात नमकीकरण जो हो जाता है वो किसके कारण होता है। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अत्यधिक सिंचाई। साथियों, अत्यधिक सिंचाई से जो वाष्पीकृत होने वाले जो पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है, जिससे जो है लवणीकरण होता है, तो अत्यधिक सिंचाई करने से जो है लवणीकरण हो जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जायद की फसल निम्न में से कौन सी है।
तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ककड़ी या खीरा। साथियों, इस टाइम जो है जायद की फसल का जो है समय चल रहा है, जिसका समय जिसके बुआई का समय साथियों अप्रैल अप्रैल से मई होता है, और इसकी कटाई का समय जो है मई जून में होता है। तो ये जायद होता है। साथियों, आपको बता दें कि जो हमारे भारत में फसलें 3 प्रकार की होती हैं। पहला रबी है, दूसरा है दूसरा जायद है दूसरा जायद है और तीसरा खरीफ है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 प्रकार की फसलें हमारे देश में उगाई जाती हैं। तो जो जायद प्रकार की फसल है वो है ककड़ी और खीरा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कुद्रमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है। साथियों, कुद्रमुख लौह अयस्क की बात करें तो वो जो है हमारे कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कुद्रमुख लौह अयस्क कहाँ स्थित है, तो साथियों खदान जो स्थित है ये है कर्नाटक, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, अर्थात जो नवीकरणीय ऊर्जा है वह परंपरागत स्रोत नहीं है, उसको जो है हम नवीकरणीय कर सकते हैं। तो इनमें से नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस। साथियों, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, अर्थात इन चारों में ये परंपरागत है, ये भी ये भी गैर परंपरागत है, ये भी वायु ऊर्जा भी गैर परंपरागत है, ज्वार शक्ति भी गैर परंपरागत है, और यह जो है प्राकृतिक गैस जो है ये गैर परंपरागत न होकर ये परंपरागत है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, परंपरागत को ही अनवीकरणीय परंपरागत ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं, जबकि गैर परंपरागत को जो है नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे गैर परंपरागत का स्रोत नहीं है, ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का जो पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरापुर। हीरापुर की बात करें तो साथी ये वर्तमान में जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आपसे सवाल या प्रश्न पूछ सकता है कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की पहली कंपनी किस राज्य में स्थापित की गई, तो यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये क्षेत्र या जगह की बात करेगा तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीरापुर। साथियों, कंपनी वर्ष 1939 में स्थापित की गई थी, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार किस राज्य में सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है। साथियों, 2021 की स्थिति के अनुसार बताना है कि इनमें से कौन सा लंबा जो है सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है। तो आपको बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, आपको बता दें कि मार्च 2021 के वर्तमान स्थिति के अनुसार साथियों महाराष्ट्र राज्य में सबसे बड़ा या सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है। उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जब पृथ्वी सूर्य की सबसे अधिक दूरी पर होती है तो वह कौन सी स्थिति होती है। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपहीलियन स्थिति होती है, अर्थात उसे जो है
उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उसे उपसौर या अपहीलियन के नाम से जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। साथियों, जो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित जो वन्य जीव अभयारण्य है साथियों, उसका नाम है भीम बांध। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है बिहार के मुंगेर में स्थित है। साथियों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार की भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो मुंगेर जिले में स्थित है। तो यहाँ पे मुंगेर जिले में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो ऑप्शन सी भीम बांध। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है। साथियों, आपको बता दें यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई की बात करें तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, आपको बता दें कि बिहार, जैसे आप समझ लीजिए ये बिहार राज्य है, तो बिहार के उत्तर में साथियों बता दें, बिहार के उत्तर में नेपाल देश स्थित है। बिहार के जो है पूरब में बात करें साथियों, बिहार के पूरब में बात करें तो बिहार के पूरब में उत्तर प्रदेश स्थित है। बिहार के पश्चिम में बात करें साथियों, बिहार के पश्चिम में बात करें तो बिहार के पश्चिम में जो है पश्चिम बंगाल है। और बिहार के दक्षिण में बात करें तो बिहार के दक्षिण में जो है झारखंड राज्य स्थित है। तो इसलिए यहाँ पे 3 राज्य जो है बिहार की सीमा से लगते हैं। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। कृत्रिम अर्थात जो मानव द्वारा निर्माण किया गया जो पारितंत्र है वह कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बता दें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खेत। क्योंकि मानव द्वारा जोता बोया और उगाया जाता है, इसलिए खेत जो है कृत्रिम पारितंत्र है। तालाब, वन और झील जो है ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी खेत हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कह रहा है कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। यहाँ बताना है कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था वह क्या था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट जो है ये होता। साथियों, जो रियो 20 का जो कार्यक्रम हुआ था वो वर्ष 2012 में साथियों ब्राज़ील के रियो डी जनेरिया में हुआ था। साथियों, ब्राज़ील के रियो डी जनेरिया में हुआ था। तो जिसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, हमारा अगला प्रश्न है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है। साथियों, जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है ये कहाँ पे स्थित है। तो आपको बता दें यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, आपको बता दें ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय साथियों नीदरलैंड इसका साथियों जो मुख्यालय है ये नीदरलैंड के इस एम्स्टर्डम में है। साथियों, इसका जो मुख्यालय है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय स्थित है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, आपको दोहराना चाहता हूँ कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है ये नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है। साथियों, हमें बताना है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें पौधों का जो जैविक पदार्थ है वो अधिकतम किस वर्षावन में है। तो यहाँ पे आपको बता दें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जो है इसमें जो है पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। यहाँ पे बताना है कि जो निम्नलिखित 4 विकल्प दिए हैं उनमें से एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। तो यहाँ पे बता दें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो गोवा राज्य के जो
चो चोराव द्वीप है। साथियों, गोवा राज्य के चोराव द्वीप की पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा राज्य। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जब हम पानी को शुद्ध करते हैं तो किस गैस का प्रयोग उसमें किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन जो कि क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर का, साथियों क्लोरीन के साथ जो है ब्लीचिंग पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर, इसलिए पानी को शुद्ध करने के लिए जो है क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो साथियों, ये रहे जीके जीएस करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट श्रृंखला। आशा है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। साथियों, आपके जो भी साथी तैयारी कर रहे हों बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 की, बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती की, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथियों, इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।